हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारा साइंस फाउंडेशन बैच चल रहा था साइंस क्लास का। आइए इसके बारे में जानते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। साइंस क्लास विज्ञान की कक्षा हमने चला रखी थी। फाउंडेशन बैच थ्योरी एंड एमसीक्यूज क्लास नंबर 7 है आज हमारी। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे सर देखिए, फाउंडेशन बैच है हमारा साइंस विज्ञान का, और बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे। बायोलॉजी थी हमारी मनुष्य एवं जीव जंतु। मनुष्य एवं जीव जंतु जो पिछले वीडियो थी उसमें हम जीव जंतुओं में, मनुष्यों में और पादपों में श्वसन की प्रक्रिया पढ़ चुके थे, पाचन की प्रक्रिया पढ़ चुके थे, रक्त के बारे में पढ़ चुके थे। और अब हमारी क्लास नंबर 7 है। हम पिछले वीडियो में क्या पढ़ चुके थे उनको जानते हैं। मनुष्य में श्वसन तंत्र पढ़ लिया था, सांस लेने की प्रक्रिया पढ़ ली थी हमने, पशुओं में श्वसन पढ़ लिया था, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया पढ़ ली थी, सांस और श्वसन पढ़ लिया था, पौधों में श्वसन उत्सर्जन, पौधों में श्वसन पढ़ा था हमने। उसके बाद मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, हृदय पढ़ा था हमने, हृदय के बारे में, हृदय की प्रक्रिया पढ़ ली थी कि किस प्रकार से रक्त की संरचना होती है। रक्त के कार्य पढ़े थे हमने, रक्त के मुख्य घटक पढ़े थे, रक्त संरचना, कार्य, आधान और समूह पढ़ा था, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, रक्त के कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, रक्त के कार्य पढ़े थे, मानव का पाचन तंत्र पढ़ा था, और मनुष्य में पाचन कैसे होता है, मनुष्य की पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है, उनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से भोजन को पचाया जाता है, किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। किस प्रकार से हम उसका उत्सर्जन भी कर पाते हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ लिया था। अब इस क्लास में पढ़ेंगे सर हम मानव रोगों के बारे में। मानव रोगों की सूची, मानव रोगों के बारे में इस कक्षा में हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 7 में। साइंस का फाउंडेशन बैच है। देखो, रोग शब्द का अर्थ है अस्वस्थता। रोग शब्द का क्या अर्थ होता है सर? अस्वस्थता, यानी आसान ना होना, स्वस्थ ना होना, ठीक है। दूसरे शब्दों में शरीर के विभिन्न अंगों का ठीक से काम न करना या ठीक से काम न करना, जैसे आनुवंशिक विकार हो जाना, हार्मोनल असंतुलन होना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का ठीक से काम न करना या कमजोर हो जाना, कुछ ऐसे कारक हैं जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो शरीर या दिमाग को सामान्य रूप से काम करने से रोकती है। और ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो हमारे शरीर या दिमाग को सामान्य रूप से काम करने से भी क्या करती है? रोकती है, या हम ठीक से काम नहीं कर पाते। ये होते हैं मानव रोगों की सूची। अब यहाँ पर जानते हैं मानव रोग क्या होते हैं। देखो, आंतरिक स्रोतों से होने वाले रोगों को कार्बनिक या चयापचय संबंधी रोग कहा जाता है, जैसे हृदय विफलता, गुर्दे की विफलता, मधुमेह, है ना, नहीं, हार्ट का डिफॉल्ट हो जाना, किडनी का फेल हो जाना, डायबिटीज हो जाना, एलर्जी, कैंसर आदि होते हैं। और बाहरी कारकों से होने वाले रोगों में क्वाशियोरकर होता है, मोटापा, रतौंधी, स्कर्वी आदि शामिल है। कुछ रोग असंतुलित आहार के कारण भी होते हैं। असंतुलित भोजन यानी हम बेकार फास्ट फूड खाएंगे, कुछ अन्य कीटनाशक रसायनों से बने हुए भोजन खाएंगे, ऐसे रसायनों से, दवाओं से, खाद्य पदार्थों से बने हुए, है ना, यूरिया के भोजनों को खाएंगे जिनका खाद्य पदार्थ दिया जाता है फल में, सब्जियों में, उससे ये जैसे वायरस, बैक्टीरिया और कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिनथेस, कृमि आदि के कारण भी होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, तंबाकू, शराब और मादक दवाएं भी महत्वपूर्ण बाहरी कारक हैं जो मानव को स्वस्थ या परेशान करते हैं, स्वास्थ्य होने में क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तो बीमारी एक आंतरिक रूप की होती है, एक बाहरी रूप की होती है। कहने का मतलब यह है, बाहरी रूप की क्या होती है? जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। आंतरिक बीमारी जिनको बड़ी बीमारी कहते हैं, जैसे हार्ट का डिफॉल्ट हो गया, हार्ट फेल हो गया हमारा, ठीक है, जिसको हम हार्ट अटैक्स भी बोल सकते हैं, आजकल होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। फिर एक होता है लीवर का फेल हो जाना, किडनी प्लांट से फेल हो जाना, किडनी का फेल होना, है ना, गुर्दे का फेल होना, या डायबिटीज हो जाना, कैंसर हो जाना, ऐसे कुछ बड़ी प्रमुख बीमारियां होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें।
फिर आगे देखते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और कि जो जन्मजात रोग वे होते हैं, कुछ जन्मजात रोग भी होते हैं। कैसे कि जो जन्म से ही मौजूद होते हैं, ये आनुवंशिक असामान्यता या चयापचय संबंधी विकार या किसी अंग की खराबी के कारण होते हैं। कोई हमारा अंग खराब हो जाए बॉडी के अंदर, ये मूल रूप से स्थायी होते हैं, आमतौर पर आसानी से ठीक नहीं हो पाते हैं, और आमतौर से आसानी से ये ठीक भी नहीं हो पाते हैं, और बच्चों को विरासत में मिल सकते हैं, जैसे कि हैरेलिप होता है, क्लेफ्ट प्लेट होता है, क्लब फुट आदि। इसके अलावा गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण मंगोलिज्म की उपस्थिति, हृदय संबंधी विकार के कारण नीला बच्चा पैदा होना, या इसके कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं। फिर बात आते हैं उपार्जित रोग, जो जन्म के बाद होते हैं। उपार्जित रोग वे दोष या विकार हैं जो जन्म से मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों और कारकों के कारण प्रकट होते हैं। इन्हें आगे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे संक्रामक या संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये विभिन्न प्रकार के रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और कृमियों के कारण होते हैं। रोगजनकों को आमतौर पर एक वेक्टर की मदद से ले जाया जाता है, एक वेक्टर के द्वारा इनको आगे बढ़ाया जाता है, इन रोग कारकों को। फिर बात आती है हमारी गैर संचारी या गैर संक्रामक या अपक्षयी रोग। ये जो होते हैं, ये शरीर में किसी भी अंग या अंग प्रणाली की खराबी के कारण होते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कमी से होने वाले रोग हैं। ये कुछ पोषक तत्वों की कमी से, खनिजों की कमी से या विटामिनों की कमी के कारण होते हैं। कैंसर संबंधी रोग, एलर्जी संबंधी रोग और आनुवंशिक रोग भी इन्हें कहा जाता है। फिर बात आती है रक्त आदान से फैलने वाली बीमारियां, यानी ब्लड के द्वारा भी, ब्लड का जो हम एक दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी किसी को ब्लड किसी को और चढ़ा दिया, किसी और का एक दूसरे को, तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। जैसे एड्स होता है सर, एड्स HIV बोला जाता है। एड्स को क्या बोला जाता है? HIV कहा जाता है। HIV वायरस होता है, क्या बोलेंगे इसको? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। ये जो एड्स होता है, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है, और यह ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV के कारण होता है। HIV के दो प्रकार हैं, HIV-1 और HIV-2। वर्तमान में एड्स से जुड़ा सबसे आम वायरस HIV-1 है। वर्तमान में एड्स से जुड़ा हुआ सबसे जो आम वायरस है, वो जो लोगों में अधिकता पाया जाता है, वो है सर हमारा HIV-1। जंगली अफ्रीकी हरे बंदर के खून में पाए जाने वाला एक वायरस है, जिसे सिमियंस इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV कहा जाता है। HIV-2 के समान है, और HIV एक रेट्रोवायरस है। यह RNA से DNA को संश्लेषित कर सकता है, और HIV से संक्रमित प्रमुख कोशिका सहायक की टी इम्यूनोसाइट है, जो CD4 रिसेप्टर्स साइट को धारण करती है, और HIV धीरे धीरे टी इम्पोसाइट्स का नष्ट कर देता है। रोगी कभी कभी सूजे हुए लिम्फ नोड्स, हल्के लंबे समय तक बुखार, दस्त या अन्य गैर विशिष्ट लक्षणों से पीड़ित हो जाता है इन रोगों के कारण। फिर आता है हमारा कैंसर। ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और विभाजन की विशेषता है, जिनके कारण कोशिकाओं का एक समूह बनता है, जिसे नियोप्लाज्म कहा जाता है। असामान्य और लगातार कोशिका विभाजन एक विशेष क्षेत्र में स्थानीयकृत होता है, जिसे सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। कैंसर कई प्रकार का होता है, ब्लड कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है ना, कई प्रकार का हो सकता है। ये गाउट, यह सिनोवियल जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होता है। यह यूरिक एसिड चयापचय संजनन त्रुटि से जुड़ा एक बीमारी है। यूरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ाती है या इसके उत्सर्जन में बाधा डालती है। फिर सर आता है हमारा हीमोफीलिया को। यह हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहा जाता है। यह एक ऐसा विकार है जो लिंग से जुड़ा होता है और एक अप्रभावी स्थिति होती है। हीमोफीलिया के रोगी में रक्त का थक्का जमना कम होता है।